वेलकम टू इंडियन फाइट जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं UFC 311 की। UFC 311 एक ऐसा कार्ड है जिसकी लगभग हर फाइट अच्छी है, इसलिए इस बार मैं ऐसा कर रहा हूं कि हर फाइट का एक अलग वीडियो बना रहा हूं। पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है केविन हॉलैंड वर्सेस रेने डोरिडर की फाइट। वैसे तो वो लोग जो वन चैंपियनशिप को फॉलो करते हैं वो रेने डोरिडर के बारे में उनको पता होगा, पर अगर इनकेस आप फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रेने डोरिडर जो है, RDR जो है, ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी गुड। एक बड़ी गेपिंग प्रॉब्लम RDR के साथ ये है कि RDR के डिफेंस जो है थोड़े वीक हैं, अदरवाइज ही इज़ वेरी गुड। रेने डोरिडर 2 डिवीज़न के चैंपियन रह चुके हैं वन चैंपियनशिप में। पहले वो चैंपियन बने मिडिल वेट के, मैं वो क्यों कह रहा हूँ, एनीवेज रेने डोरिडर पहले चैंपियन बना मिडिल वेट का और बाद में लाइट हैवी वेट का। हम ये कह सकते हैं कि वन चैंपियनशिप पे लाइट हैवीवेट और हैवीवेट डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा थिन है, इसीलिए थोड़ा इशू वहाँ पे हम ले सकते हैं। बट फिर भी डबल चैम्प बनना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स नॉट ईजी टू डू। और रेने डोरिडर की विदाई जो वन चैंपियनशिप से हुई वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि रेने डोरिडर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसका जुरिस्डिक्शन के बाहर डोरिडर ऑलरेडी फाइट कर चुका था। उसके बाद छात्री एंड गैंग ने सोचा कि डोरिडर को अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांध के रखेंगे और कोर्ट में जाएंगे तो उनकी बदनामी होगी, तो दैट्स वाई दे लेफ्ट इट एज इट इज़, और फिर उन्होंने डोरिडर को जाने दिया। खैर, डोरिडर को हराने वाला 2 फाइट में एक ही आदमी है। पहले उसने मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए हराया डोरिडर को, और फिर उसने लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराया, और उस आदमी का नाम है एंथनी मैलेकिन। अब जब RDR की बात कर लिया है तो केविन हॉलैंड की बात करना भी ज़रूरी है। तो वैसे तो हम केविन हॉलैंड को जानते ही हैं। देखिए, सच कहूँ तो एक समय मेरा ये सोचना था कि केविन हॉलैंड कैन बी समबडी। मेरा ऑनेस्टली ये मानना था कि केविन हॉलैंड अगर अपने माइंड को अप्लाई करे और मेहनत करे ना तो ही कैन बी चैम्पियन वन डे। और टू बी ऑनेस्ट केविन हॉलैंड वो पोटेंशियल था भी, पर केविन हॉलैंड ने वो ब्रिज क्रॉस किया ही नहीं जहाँ पे गुड ग्रेट होता है। केविन हॉलैंड was happy to be good, he never tried to be great। हम ये भी कह सकते हैं कि केविन हॉलैंड अपने आप को जिस स्थिति में पाता है, केविन हॉलैंड उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है, तभी वो ऊपर जाने का ट्राई नहीं करता है। ही इज़ हैप्पी टू गेट पेड फॉर अवेलेबल फॉर एवरी फाइट। वो किसी भी फाइट के लिए अवेलेबल होता है। हम उसको कह सकते हैं कि काउबॉय सरोनी टाइप का रोल वो प्ले कर रहा है 170 में और कभी कभी 185 में। पर ऑनेस्टली कहा जाए तो काउबॉय सरोनी टू बी ऑनेस्ट इससे बेहतर लेवल का था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और इस फाइट के बारे में बात करते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ही आपको बता दूं कि सभी का मानना है कि ये 50-50 फाइट है, केविन हॉलैंड ये फाइट जीत सकता है, पर मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर केविन हॉलैंड किस जगह पे आउट मैच करता है रेने डोरिडर को। देखिए, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेने डोरिडर से एक्चुअल में बेहतर है केविन हॉलैंड, और पहली जगह है स्ट्राइकिंग और दूसरी जगह है स्पीड। आप एक और चीज़ मान सकते हैं कि एक्चुअल में स्ट्राइकिंग में पावर रेने डोरिडर से कहीं ज़्यादा है केविन हॉलैंड में, और केविन हॉलैंड एक्चुअली शट आउट कर सकता है। पर अगर बात रेसलिंग की आती है, अगर बात ग्राउंड पे आती है, तो रेने डोरिडर का कोई मैच नहीं है केविन हॉलैंड। रेने डोरिडर इज़ टू गुड फॉर दैट। जहाँ तक जुजुत्सु की बात है, मेरा मानना है कि केविन हॉलैंड वन ऑफ द बेस्ट जुजुत्सु फाइटर है इस डिवीज़न में, बट रेने डोरिडर बेहतर है। टू बी ऑनेस्ट बहुत बेहतर है। अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है ना तो आप समझ लीजिए कि गेम सेट और मैच है केविन हॉलैंड के लिए। एक बात कही जा सकती है कि देयर इज़ अ चांस कि अगर फाइट को जैसे तैसे 1 राउंड या 1.5 राउंड के लिए केविन हॉलैंड फीट पे रख सके और अगर वहाँ पे नॉकआउट कर दे तो दैट्स द चांस दैट ही हैज़, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आई रियली डू नॉट सी केविन हॉलैंड विनिंग दिस फाइट। आई थिंक इट्स रेने डोरिडर फाइट टू लूज। मेरा दिल कहता है कि काश केविन हॉलैंड ने मेहनत की होती, दिमाग कहता है कि RDR इज गोइंग टू विन। पैसा होता तो भी RDR पे लगाया जाता। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे किसी और फाइट की। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।